In today's episode of The Tenant, I'm in Mumbai. In Mumbai, I'm in Veera Desai Road in Andheri West, the hub for the biggest production houses of India. Our tenant today is a man who left a small town in Bihar to come to Mumbai. Why is he over here? What works for him and what doesn't? Let's meet him. हाय सोनू। हाय, वेलकम टू माय आशियाना भाई। ये है आपका आशियाना। जी, ये है मेरा आशियाना। तो कितना बड़ा है ये आपका आशियाना? ये 1 BHK है, 5 to 600 स्क्वायर फीट। ओके। तो ये घर और ये लोकेशन पे आप क्यों हैं यहाँ? ये लोकेशन रहने का मेन रीज़न है कि जिस लाइन से मैं हूँ वो सब कुछ अंधेरी में ही है, तो मेरे पास नियर बाई है ये। तो आपका लाइन है कास्टिंग डायरेक्टर? कास्टिंग डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री कास्टिंग डायरेक्टर। तो कास्टिंग मतलब काफ़ी लोग मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए। आपकी जर्नी थोड़ी अलग है। हाँ, मेरी जर्नी थोड़ी अलग है। मैं एक्टर बनने नहीं आया हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी बनने नहीं आया था, बट ठीक है। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर आप बने कैसे? आपको बनना ही था कास्टिंग डायरेक्टर, आपने कहा एक्टर नहीं बनना था। नहीं तो नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था 2017 में रहा हूँ। 2017 के जनवरी फरवरी का टाइम था और मैं बेसिकली बैंकिंग से हूँ, आपको शायद पता ना हो, बट मैं वो कास्टिंग डायरेक्टर जो थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ मतलब। तो मैंने BCA किया था दिल्ली से, और BCA के बाद मैं MBA करना मतलब MBA किया। फिर मैं सेल्स में जॉब करता था, सेल्स मैनेजर का पोस्ट है मेरा। तो मेरा जो फ्रेंड था उसको बहुत शौक था इस लाइन का। मुझे उतना मतलब ऐसा इंटरेस्टेड ही नहीं था कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना है या फिर एक्टर बनना है, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं लाइफ में। इवन सच बोलो तो मैंने भी नहीं सोचा कि मुझे मुंबई जाना भी है, क्योंकि दिल्ली में अपनी लाइफ अच्छी चल रही थी। आपको पता है दिल्ली में कैसी लाइफ होती है, बहुत अच्छा लगता है। आया दोस्त के साथ और जर्नी। तो आप दिल्ली में आप बैंकिंग फाइनेंस में थे? जी, सेल्स फाइनेंस। फिर आपने कहा कि शिफ्ट होना है क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपको एडवाइस किया कि हाँ, मुंबई मैं में मतलब फर्स्ट 6 मंथ तो मैंने बताया नहीं था फैमिली को और किसी को कि मैं मतलब मुंबई में हूँ यार। फिर मम्मी को बताता तो ये कहती यार नौकरी छोड़ के तू नौकरी नहीं करता है, सब कुछ करता है, घूमने वूमने, आपको पता है घर की बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि वैसे ही मेरे को जॉब में उतना तो मन लगता नहीं था, ना जॉब में ना पढ़ने में उतना मुझे मन नहीं लगता। मतलब ये था कि कुछ करना है, अलग करना है, लेकिन अब क्या अलग करना है ये कभी भी मतलब क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन आज फाइनली लगता है कि शायद मुझे और मेरे कैरियर को कहते हैं ना कि अगर अपने ड्रीम को फॉलो करते हो और दिल को जो सुकून करता है करके अच्छा, वही अच्छा होता है। यही मेरे को अच्छा लगता है और यही मेरे को लगता है कि मैं इसमें कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो कास्टिंग होती क्या है? आपको कोई फिल्म वाला आके बोलता है कि सोनू मुझे एक्टर चाहिए? नहीं, इसका प्रोसेस ऐसा नहीं है कि फिल्म वाला आके बोलता है मुझे एक्टर चाहिए। बेसिकली क्या होती है कि पहले एक राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो स्टोरी होती है। उस स्टोरी के डिमांड में बहुत सारे जो हम करेक्टर लिखा जाता है, हीरो हीरोइन, माँ पापा, पूरी फैमिली। तो उस करेक्टर को फाइंड करके पूरी ऑल ओवर इंडिया से करेक्टर को कास्ट करना ही वही हमारा कला है। वो करेक्टर में कौन जा रहा है, उस करेक्टर के अकॉर्डिंग किसका लुक फिट हो रहा है। एक्टर्स का तो काफ़ी बड़ा स्ट्रगल है, रोल्स मिलते नहीं हैं, बहुत भटकना पड़ता है स्टूडियो से स्टूडियो। कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी फील्ड ऐसे ही कुछ है? उससे डबल देख लीजिए, सोच लीजिए। क्यों? उससे ज़्यादा एक्टर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक्टिंग के अलावा भी और बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है। टीवी कर सकता है, वेब कर सकता है, फिल्म कर सकता है, प्रिंट शूट कर सकता है, एड शूट कर सकता है। कास्टिंग डायरेक्टर को सिर्फ कास्ट ही करना होता है और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में लोग एक बहुत सिंपल सी कहावत है, लोग कहते हैं रातों रात स्टार बन गया। आपने भी सुना होगा, बट कोई ये नहीं कहता कि वो रात कितनी लंबी थी। बात बहुत लंबी थी जो सुबह होने के टाइम नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम लोगों के भी बहुत स्ट्रगल है। मैंने भी मतलब शायद आप ये जो घर देख रहे हैं इतने छोटे में, मेरे इस टाइम में 7 आदमी रहते थे, 6-7 आदमी। इतने जगह? हाँ, इतना ही था। 6 एक्टर थे, मैं कास्टिंग वाला था क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता था, नहीं तो शायद मैं भी एक्टिंग करता। उस समय मेरे जॉब हुआ करती थी मलाड में, तो मैं मलाड पैदल भी जाता था। कहाँ से? DN नगर से। तो वो करीबन कितने किलोमीटर होगा?
10-12 किलोमीटर है। मेरी छोटी बहन है सबसे, मतलब मेरे से, मैं उससे बड़ा हूँ, बट वो छोटी इसलिए है कि उसकी पहले शादी हो गई लड़की को, मेरे को शादी जल्दी करना नहीं था, कुछ करना था। तो मैं उससे ऐसे ही बात कर रहा था, तो वीडियो कॉल की, तो बोली कि घर दिखा अपना, तो मैं दिखाया तो वो रोने लगी। मैं भी जाके छत पे रोने लगा, मतलब बाहर निकल के कि यहाँ कह रहे तू पैसे क्यों नहीं मांगता है, मांग ले। तो मतलब पापा पैसे भेजे। उस समय सच बताऊँ मेरे पूरे मतलब टोटल पैसे निकल 30 रुपीज़ थे मेरे पास। 4 दिन था सैलरी में, तो मैं बोला था कि 3 दिन तो मैं चला ही लूँगा जाके घर पे, मतलब था, नहीं तो बड़ा पाव खा लूँगा। एक बेसिक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है कि मिल जाता है सस्ता में पेट भर का। तो ठीक है, ये घर में आप सबसे ज़्यादा टाइम कौन से रूम में स्पेंड करते हैं? देखा जाए तो मैं इधर करता हूँ, लेकिन बेडरूम में इसलिए करता हूँ कि अकेले रहता हूँ, थोड़ा अपना काम भी कर लेता हूँ। तो हम लोग का काम फ़ोन से ज़्यादा होता है, आपको पता है। जैसे ये जॉब हम कहते हैं कि हमारा जो 24 आवर्स का होता है, कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी एक्टर को कुछ हो गया तो हमें देखना पड़ता है, बैकआउट हो गया, किसी वजह से सेट पे नहीं पहुंचा, तो हमें उस पीरियड में कास्ट करके देना पड़ता है, बिकॉज आई एम द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो कास्टिंग डायरेक्टर का रोल है कि फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में कास्टिंग डायरेक्टर रहता है? हाँ, एक्टर ही लाना मेरा काम है, तो वही। और यहाँ पे आप लोग का काफ़ी काम, जैसे अभी कॉन्सेप्ट है ना वर्क फ्रॉम होम। हाँ, पूरे लॉकडाउन में हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही किए। अभी इंडस्ट्री में चालू हो गया है कि जाना है, बट बेसिकली मैं तो अभी फिल्म और वेब पे एड फिल्म पर फोकस है, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं कि ऑफिस जाना ही है। मीटिंग्स की है, एसोसिएट टीम है अपनी, तो ऑफिस में ही बैठ गए, मीटिंग्स बहुत सारा होता है, तो उसी में हम लोग बिजी रहते हैं। अब वर्क फ्रॉम तो एक है ही। यहाँ पे आप सब ऑडिशंस देखते हैं? हाँ, ऑडिशन देखता रहता हूँ। आप फिर एक दिन में कितने ऑडिशंस देखते रहेंगे? सर डिपेंड करता है कि मेरे कौन प्रोजेक्ट में क्या जो अर्जेंट कास्टिंग है वही देखते हैं पहले। पर मोटा मोटी कितना होगा? और 50, 100, 50 to 100? वो तो आम बात है, उतना तो होता ही है। ओके, ठीक है। तो ये आपका लिविंग रूम, डाइनिंग रूम सब कुछ चाहिए? नहीं, बेडरूम है तो ये हाँ। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका किचन, ये किचन होगा ना? ये किचन हो गया मेरा। ओके। काफ़ी आप खुद कुक करते हैं? आपका कुक है? हाँ, कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। ओके, आप खुद करते हाँ, मैं सारा कुकिंग कुछ भी बनवा लीजिए। हैं? आपको सब कुछ बनाना आता है? हाँ, सब कुछ, मतलब इंडियन फूड सब कुछ आप बना सकते हैं, साउथ को छोड़ के बाकी सब मुझे आता है। कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी बड़ा किचन है आपके पास ये। हाँ, जो भी है। और ये आप होंगे मंदिर। हाँ, आप काफ़ी प्रे करते हैं? करता हूँ मैं। एक्टिंग के लाइन में काफ़ी लोग भगवान को काफ़ी मानते हो, क्योंकि उस पर काफ़ी बड़ा लक का फैक्टर है। लक तो है ही सर, लक तो मैटर करता ही है। टैलेंट के साथ आपके पास लक होना चाहिए। ये बाथरूम होगा ना जी? आपका ये सेपरेट है? हाँ, सब सेपरेट है। तो ये जो घर था आपको फर्निश्ड मिला, अनफर्निश्ड मिला? अनफर्निश्ड है सर, अनफर्निश्ड है। वो है, मतलब मैं आपको बताऊं कि 7 से 8 महीने मुझे लग गया। मैं लॉकडाउन में इधर रहता था। लॉकडाउन के बाद में चेंज किया, क्योंकि आपको पता ही है पूरा मुंबई बंद था। तो उस समय लॉकडाउन के पहले हम लोग 3 लोग रहते थे। 35 के कुछ ऐसा समथिंग था। अब अकेले वो लोग तो चले गए, अब मैं अकेले जा नहीं सकता था। मेरा यही ऑप्शन था। उनके पास बिजनेस भी था अपना, उनके पापा का, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मैं एक छोटा सा, मतलब जुहू साइड, बनाना लीफ के आसपास, जुहू वाला जो लेन है, वहाँ पे मैंने लिया था। एक 19,000 का घर था। उनका टाइम हो गया था, 1 साल का था, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से 2 साल हो गया। अब घर ढूंढ रहा था कि अभी अब लूँ तो थोड़ा ढंग का ले लूँ, वीरा देसाई में ले लूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे पास है। थक गया था, यही एक लास्ट ऑप्शन मिला था। मैंने कहा भाई अब बस कलर ना भी करो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं देख लूँगा, 4-5 महीने में ठीक कर लूँगा। 2 का ऐसा हुआ कि पेमेंट देने के बाद उन्होंने मना कर दिया। क्यों? इंडस्ट्री के लोग पसंद नहीं है ना सबको। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है कि हाँ। लोग को लगता है ये बॉलीवुड। हाँ, जबकि मतलब वो लेडीज़ जो थी लॉयर थी, उनको तो पता ही है, तो पता नहीं उनको देने के बाद उन्होंने मना कर दिया। अब 25 तारीख को मुझे शिफ्ट करना है, 20 तारीख को उन्होंने मना किया, नहीं देना है। फिर मेरे को वो रिक्वेस्ट लैंडलॉर्ड से कि भाई अब पैसा है, बट वो काफ़ी हेल्पफुल थे भैया जो भी थे, मकान मालिक मेरे। तो ठीक है, ये आपका बेडरूम है। हाय। हाय, ये अलीम है, मेरे कलीग हैं। ओके, ये आपके रूममेट जैसे हैं? हाँ, आते रहते हैं। ये भी
एक्टर भी हूँ, एक्टर Okay, भी है, अभी- इंजीनियरिंग किए हुए हैं। इंजीनियर भी हूँ। ओके, इंजीनियर टू एक्टर। हाँ, इनको अभी सर को सीखना है। तो आप भी काफ़ी एजुकेटेड फील्ड से एक्टिंग में सर आए। मेरे 3 एसोसिएट हैं, 3 में 2 इंजीनियर हैं। एक हैदराबाद से है, तुम भी हैदराबाद से हैदराबाद हो। से हूँ। एक हैदराबाद से किया हुआ है, पुणे गोवा में था 2-3 साल, बस अभी एक्टिंग करना है। Okay. तो ये तो काफ़ी चेंज किए, 1.5 साल चेंज किए, फिर मैं इनसे मिला। और मेरा ये है कि मतलब मैं रखूँ तो कुछ पे कर सकूँ। इंटर्न को भी मैं पे करना पसंद करता हूँ। हमारे इंडस्ट्री में इंटर्न मतलब होता है कि सीखो, बट मैं पे करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना मुश्किल से घर चलाता था। कभी कभी आपको लगता है ये जो आपकी जर्नी है, आपको कोई दूसरा फील्ड चूज कर देना चाहिए था? अभी अभी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने हाँ। देख लिया जिंदगी। सर मैं एक स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था कि जब आप अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं ना तो स्ट्रगल वगैरह सब अच्छा लगने लगता है। अभी मेरा यही ड्रीम है कि इसमें मैं प्रोड्यूस करूँ, कास्टिंग के बाद मैं भी प्रोड्यूस बनूँ। तो मेरे को यहाँ ये काम करके मुझे सुकून मिलता है, 2 पैसे कम भी मिले तो। पर इसमें पैसा काफी बन सकता है कास्टिंग डायरेक्टर्स हाँ, के लिए, बहुत पैसे, बहुत या फिर, पैसे है। या फिर पैसा सिर्फ बड़े एक्टर्स और नहीं सर, डायरेक्टर्स को मिलता है? बहुत पैसे हैं, सबके लिए बहुत पैसे हैं। ये एक फील्ड है कि सबके लिए पैसे हैं। तो ये जो कमरा है आपका, ये काफ़ी बड़ा बेडरूम है, इस पे काफ़ी वक्त आप गुजारते हैं? हाँ। या ये सिर्फ सोने के लिए रात को जब आपको टाइम मिलता है तब? नहीं ऐसा नहीं है, सोने के लिए भी है, बुक्स वगैरह हम लोग बहुत थोड़ा सा बुक वगैरह पढ़ता रहता हूँ। घर एक होता है जहाँ शांति मिले, थोड़ा सा सुकून मिले, इसलिए मैं सिंपल से रहना पसंद करता हूँ। ना मैं कुछ ऐसा कुछ लगाया हूँ फिल्म में, ना कुछ, यहाँ थोड़ा सा सुकून मिले क्योंकि दिन भर की तो भाग दौड़ की लाइफ है ही। तो सोनू, इस घर में कुछ कमी है? आपने कहा 8 महीने आपको चेस करना नहीं, पड़ा, हाँ, पर जब तो मिला- इस हिसाब से तो अभी कमी नहीं लगता है, जो मिल गया वो अच्छी है। हाँ, मेरा एक पर्सनल चीज़ है, मतलब पर्सनल है ये, घर में नहीं बोल सकते। घर तो चलो, घर तो ऐसा जब तक रहेंगे तब तक आप ज़िंदगी भर बनाते रहेंगे, ज़िंदगी भर भरते रहेंगे, वो पूरी नहीं होती है। मेरे पास कार नहीं है जो इस घर के नीचे मैं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पार्किंग है, पार्किंग फैसिलिटी है यहाँ पे। और एक और बात है, मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती, इसलिए और भी नहीं। तो मतलब बिल्डिंग में वो प्रोविजन है? हाँ, आपने बिल्डिंग गाड़ी का में है, पार्किंग के लिए बिल्डिंग में आपको बस गाड़ी खरीदनी है और गाड़ी चलाना सीखना है। सीखना है। आपने कहा कि आपको यही एरिया में रहना था, क्या है खासियत इस एरिया की? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना बहुत सुकून मिलेगा, आप एंट्री करोगे तो एकदम शांत माहौल मिलेगा, वो भागदौड़ वाली लाइफ थोड़ा कम हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। तो सोनू, आपने कहा कि इस एरिया की एक खासियत है। हाँ। क्या है ये खासियत? कितना गिरनी है पहले बताइए, सुकून है यहाँ पे। नॉर्मल आप मुंबई में ऐसे सुकून और गिरनी घर नहीं देखेंगे। दूसरे मेरा जो वर्क पैलेस है ना, उसका नियर बाई है फन, आप जानते हैं फन सिनेमा, यहाँ पे यशराज का ऑफिस है, उसके बाद रोहित शेट्टी का ऑफिस है, धर्मा का ऑफिस है, करण जौहर का है, मेरा वाईकॉम का यहाँ पे वर्किंग ऑफिस है, और सब टीवी। तो सब हाँ, सब studios का मतलब यहाँ पे। टीवी का जितने भी प्रोडक्शन हाउस है जो डेली शो बनाते हैं वो सब कुछ इस अंधेरी में है। तो ये सब जो स्टूडियोज हैं पास में होने के कारण आपका जो ट्रैवल बजट जो होता है वो काफ़ी कम होता होगा ना दिन का? हाँ, ये तो कह सकते हो कि ट्रैवल से मतलब मेरा तो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, ये बगल में ही है, मैं चाहूँ तो पैदल चला जा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो घर है आपका, उसके लिए आप कितना रेंट दे रहे हैं? मेरा यहाँ रेंट 30 के है। और जब 30,000 आपने शुरू किया रहेगा आपकी ये जर्नी, तो उस टाइम इसी कितना रेंट तक? मतलब 2016 2017 की बात है। सर मैं तो बस 3-4 हज़ार रुपये वो मुश्किल से निकलता था। मेरे को याद है 19 या 20 में मैं इसके बगल में रहता था, तो मेरे बगल में एक फ्लैट है, उस समय में 4 लोग रहते थे, 32 का आसपास था। मेरे फ्रेंड मेरे से 5,000 रुपये लेते थे क्योंकि उनको पता था कि इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं, तो उसी के बगल में आके अपने को 30 के देना, सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि मतलब ज़िंदगी में कुछ तो किया है कि इतना करीब आ रहे हैं। हर रोज़ काफ़ी लोग आते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट से मुंबई एक्टर बनने के लिए। अभी आपकी सजेशन क्या होगी उनके लिए, क्या क्या होना चाहिए? देखिए बेसिकली जो मैं हमेशा से एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ, गाइड करता हूँ कि जो एक्टर आते हैं ना, आते हैं सही सपने लेके, लेकिन यहाँ की जो चौके चंद जो लाइफ है, इतनी ओपन लाइफ शायद दिल्ली में नहीं है, शायद मेरे गांव में, उसमें मैक्सिमम खो जाते हैं।
उसका मतलब क्या मतलब? मतलब पार्टी करना, बाहर जाना, बीचेस पे रहना, आप सब करो, बट आपका मेन फोकस आप एक्टिंग करने आए हो। एक्टिंग IAS IPS से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो काफी लोग वो मिस्टेक करते वो हैं। बहुत मिस्टेक करते हैं, वो मतलब वो आते हैं मुंबई हाँ, एक्टिंग के लिए पर खो जाते हैं मेरे lifestyle में। मतलब दूसरों का, मैं अपने सर्कल का बता सकता हूँ, जो मेरे दोस्त अभी जो चले ही गए तो उनको क्या कहना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चले गए हवा में। क्या एक्टर्स को जो सिलेक्ट नहीं होते हम्म। उनको ना बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर एक वक्त के बाद फर्क नहीं पड़ता? हर रोल के लिए 100 लोग हैं, एक ही सिलेक्ट होगा, 99 को ना बोलना है। देखिए अभी के टाइम जो लाइफ है ना सर, अभी के जो एक्टर हैं उनको ये पता है कि मेरे जैसे 10 लोग गए होंगे। थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन ये आपकी जॉब है। आपने कहा कि आप 3000 से अभी इतना ज़्यादा रेंट दे रहे हैं, अगला स्टेप आपके लिए क्या है? आपको घर खरीदना है या सिर्फ रेंट पे रहना नहीं, है? अगला स्टेप घर ही खरीदना है। ज़िंदगी भर रेंट पे नहीं रह सकते, जो घर खरीदना है। मुंबई में रहना है तो घर तो चाहिए ही, ये तो बेसिक चीज़ है। On that note, Sonu, thank you for coming on the Tenant. 3000 रुपीज़ से आपने 30,000 रेंट की जर्नी की है। अभी आपने कहा कि you want to buy a home in Mumbai. या May that dream come true. थैंक यू सो मच एवरीवन। Time for the report card. This is a compact 1 BHK apartment, close to 500 square feet. Building, old, respectable. Doesn't have modern amenities, but has quite a bit of open space. Location. This is a green patch in an otherwise vibrant and colorful surrounding. Lots of cafes and bars around. Connectivity, metro connectivity very strong. Station close by. Rail connectivity the station is about 2 kilometers away. Road transport can get a bit challenging given the sort of traffic issues that this area sees. So all in all, if you're a person looking for this sort of accommodation, doesn't want a building with modern amenities, works in the production and entertainment world, this is the sort of project and apartment that can be considered.